आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। लखनऊ एक बार फिर से आईपीएल की मेजबानी करने को पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें 22 मार्च से आईपीएल की शुरुआत हो रही है, जहां 30 मार्च को लखनऊ के स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। जानकारी के मुताबिक लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम पंजाब किंग्स के बीच ये मैच होगा। फिलहाल 2 मैचों की इकाना को मेजबानी मिली है। लखनऊ का इकाना स्टेडियम पूरी तरह से आईपीएल के लिए तैयार हो चुका है। 22 मार्च से आईपीएल की शुरुआत हो रही है, यानी क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बड़े त्योहार का आगाज 22 मार्च से होने जा रहा है और लखनऊ को एक बार फिर से आईपीएल की मेजबानी करने को मौका मिला है। 30 मार्च को लखनऊ के स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा, जहां आमने सामने एलएसजी और पंजाब किंग्स होंगी। फिलहाल इकाना स्टेडियम को सिर्फ 2 मैचों की ही मेजबानी मिली है और आगे ये प्रोग्राम्स चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन 22 मार्च से शुरू होने वाले आईपीएल को लेकर फैंस में काफी ज्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है। 29 फरवरी को लखनऊ में इलेक्शन कमीशन के आने की बड़ी खबर सामने आई है। इलेक्शन कमीशन 29 फरवरी को लखनऊ पहुंचेगा, जहां 3 दिवसीय यूपी दौरे पर इलेक्शन कमीशन होगा। लोकसभा चुनाव होने में ज्यादा समय नहीं बचा है, ऐसे में 29 फरवरी को शाम 5 बजे इलेक्शन कमीशन की राजनीतिक दलों के साथ बैठक होगी और इस बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। वहीं अब इस बैठक के बाद ही आचार संहिता की घोषणा भी हो सकती है। बड़ी खबर है, जहां 29 फरवरी को इलेक्शन कमीशन लखनऊ आने वाला है। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी अभिनव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिनव, इलेक्शन कमीशन के इस दौरे को लेकर किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, 29 फरवरी की तारीख बताई जा रही है, जिस दिन भारत निर्वाचन आयोग लखनऊ आएगा। यह 3 दिवसीय दौरा बताया जा रहा है यूपी में भारत निर्वाचन आयोग का। 29 फरवरी को शाम 5 बजे राजनीतिक दलों के साथ बैठक भी होगी और फिर 1 मार्च को विधान भवन के तिलक हॉल में जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस महकमे की संघीय बैठक होगी। आपको बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि इसी दौरे के बाद भारत निर्वाचन आयोग किसी भी दिन आचार संहिता की घोषणा कर सकता है। जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद अभिनव। मलिहाबाद में ट्रिपल हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। कुछ दिनों पहले ही लखनऊ के मलिहाबाद में 3 लोगों की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने 20 दिनों में इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। हत्या के 3 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है। पुलिस लगातार इन आरोपियों की खोजबीन में जुटी हुई थी। पुलिस ने 2 मददगारों को भी इस मामले में आरोपी बनाया है। 7 मार्च को इस मामले में अगली सुनवाई कोर्ट में होने वाली है। लखनऊ के मलिहाबाद में हुए ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस की ओर से चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। बताया जा रहा है कि महज 20 दिनों में ही पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। हत्या के 3 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि पुलिस ने 2 मददगारों को भी इस मामले में आरोपी बनाया है। 7 मार्च को इस ट्रिपल मर्डर केस की कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। मलिहाबाद का ये ट्रिपल मर्डर केस है, जहां कुछ दिनों पहले एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या की गई थी। खबर से जुड़ी अपडेट्स लेकर हमारे सहयोगी कलीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कलीम, फिलहाल इस मामले में पहले बताया जा रहा था कि 4 आरोपी हैं, लेकिन अब पता चल रहा है कि 2 मददगारों को भी पुलिस ने इसमें आरोपी घोषित किया है। कुल कितने आरोपियों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है? देखिए किरण जी, जिस तरीके से बात की जाए मलिहाबाद में ट्रिपल मर्डर को हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, उस हत्याकांड के मामले में फिलहाल पुलिस ने जो है 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन अगर चार्जशीट की बात की जाए तो जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें 2 लोगों को और आरोपी बनाया गया, क्योंकि वो लोग इस मामले में पूरे मददगार बताए जा रहे हैं। जिस तरीके से जो लल्लन खान की अगर बात की जाए, उसके बेटे की बात की जाए, इन लोगों को घटनास्थल से पूरी तरीके से निकालने में और इन लोगों को सेफली घटनास्थल से दूर पहुंचाने में इन लोगों की जो सहभागिता थी, उन लोगों को भी इस मामले में शामिल किया गया, यानी कि 120B के तहत उनके ऊपर भी उनका भी नाम शामिल किया गया है। जी कलीम, जो 2 और लोगों का नाम इस मामले में जुड़ा है, क्या ये आपराधिक किस्म के लोग हैं या फिर आम लोग ही हैं जो ललन या फिर उनके परिवार की मदद करते थे?
देखिए किरण जी, जिस तरीके से बात की जाए, जो दो आरोपी बनाए गए हैं वो फिलहाल इनके सहयोगी हैं, क्योंकि अगर मुकदमों की बात की जाए तो अभी फिलहाल उनके ऊपर क्या मुकदमे हैं इस मामले में जानकारी नहीं दी गई। लेकिन ये जरूर कहा गया है कि दो सहयोगी जो थे उनके खिलाफ 120B में उनके नाम बढ़ाए गए हैं कि जो वो लोग पूरी तरीके से सहायता कर रहे थे। जो असलाह की बात की जाए या फिर गाड़ी की बात की जाए, उसको छुपाने में ये लोग सहभागिता निभा रहे थे। फिलहाल दो लोगों के और नाम बढ़ाए गए, कुल टोटल 5 आरोपी फिलहाल बताए जा रहे हैं इसमें। जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद कलीम। लखनऊ में सपा के पूर्व विधायक पर एफआईआर दर्ज हुई है। ये बड़ी खबर है, जहां चुनाव से पहले सपा के पूर्व विधायक इंदल कुमार रावत पर एफआईआर होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जमीन मामले में धोखाधड़ी करने पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस लगातार मामले में कार्यवाही कर रही है। वहीं जालसाजी करते हुए रावत पर पैसे हड़पने का आरोप लगा है। इंदल कुमार रावत सपा के पूर्व विधायक रह चुके हैं। एमपी एमएलए कोर्ट में ये मामला दर्ज हुआ है और मामले में कार्यवाही जारी है। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी कलीम एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कलीम, आखिर ये मामला कब का है और किस तरह इसमें किसके बिहाफ पर ये एफआईआर कराई गई है? देखिए किरण जी, जिस तरीके से बात की जाए सपा के पूर्व विधायक, अगर इंदल की बात की जाए तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, क्योंकि उनके ऊपर जो आरोप है वो जमीन के मामले में 2.52 करोड़ रुपए जो हड़पने का जो आरोप है, उस मामले में गोमती नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए, जब सपा सरकार थी उस सरकार में ये विधायक थे, विधायक होने के दौरान इन्होंने एक जमीन के घोटाले के मामले में करोड़ों रुपया हड़प कर गए थे। उसी मामले को लेकर के लगातार जो फरियादी की बात की है वो दौड़ रहा था, लेकिन आखिरकार अब उसकी शिकायती पत्र के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस इस मामले में तफ्तीश भी करने में जुटी हुई है। कलीम, क्या इस मामले में पूर्व विधायक के अलावा किसी और का नाम भी सामने आ रहा है? देखिए फिलहाल आरोप कई लोगों के ऊपर दिया गया था, लेकिन खासकर जो नाम सामने आया है वो सपा के पूर्व विधायक है। जिंदल की अगर बात की जाए तो जिंदल का मेन नाम सामने आया है। फिलहाल राजेश यादव की अगर बात की जाए, राजेश पांडे की तहरीर पर पुलिस में मुकदमा दर्ज कर लिया और मुकदमे के बाद साफ तौर से कहा जा रहा है कि जांच पड़ताल के बाद इनकी गिरफ्तारी भी की जा सकती है। जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद कलीम। अंबेडकर नगर से किशोरी के अपहरण करने का मामला सामने आया है, जहां पीड़ित परिवार का कहना है कि दबंगों ने उनकी बेटी को गायब कर दिया है। जानकारी के मुताबिक किशोरी थाने से वापस घर लौट रही थी और बीच में ही दबंगों ने उसका अपहरण कर लिया। परिवार के साथ बताया जा रहा है कि पीड़िता वापस लौट रही थी, लेकिन बीच में ही दबंगों ने पूरे परिवार पर धावा बोल दिया और किशोरी को लेकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक परिवार के कुछ लोगों ने इस मामले में किशोरी को जबरन उठा ले जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। पूरा मामला अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। लगातार पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। पीड़ित परिवार का दूसरी ओर रो रो कर बुरा हाल है। ये पूरा मामला अंबेडकर नगर का है, जहां पर थाने से लौटते हुए एक युवती को लेकर कुछ दबंग फरार हो गए हैं। फिलहाल युवती का कोई पता नहीं चल पा रहा है और परिवार लगातार पुलिस प्रशासन से कार्यवाही की मांग कर रहा है। बनारस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक पोस्टर जारी किया है जो फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी को श्री कृष्ण और अजय राय को अर्जुन के रूप में दर्शाया गया है। इस तस्वीर पर लगातार अब सियासत भी गरमाने लगी है। पोस्टर में महाभारत में कौरव और पांडव के युद्ध को दर्शाने की कोशिश की गई है, जिसमें राहुल गांधी और अजय राय नजर आ रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता विनीत चौबे और रोहित दुबे की ओर से ये पोस्टर जारी किए जाने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि इस पोस्टर में राहुल गांधी सारथी के रूप में नजर आ रहे हैं, तो वहीं अर्जुन के रोल में अजय राय यूपी प्रदेश अध्यक्ष नजर आ रहे हैं। ये पोस्टर इस वक्त पूरे यूपी में चर्चा का विषय बना हुआ है। औरैया से एक बार फिर से अवैध खनन का मामला सामने आया है। अवैध खनन करने वाले माफियाओं को पुलिस की कार्यवाही का कोई डर नहीं है। बताया जा रहा है बिना परमिशन ही ये आरोपी खेत से मिट्टी खोद कर ले जा रहे हैं और अधिकारियों की नाक के नीचे लगातार इस तरह के मामले को अंजाम दिया जा रहा है। धड़ल्ले से सड़कों पर अवैध बालू और मिट्टी से भरे हुए ये ट्रक निकलते हैं और इस पर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के नजर न पड़ने के आरोप लगाए जा रहे हैं। पूरा मामला बाबरपुर के अजीत मल कस्बे का बताया जा रहा है।
औरैया में एक बार फिर से खनन माफियाओं के बुलंद हौसले देखने को मिले हैं, जहां बिना परमिशन ही किसानों के खेत से खोदकर मिट्टी गायब कर दी जा रही है। वहीं किसानों का कहना है कि लगातार पूरे जिले में इस तरह का मामला सामने आ रहा है, बावजूद इसके किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की इस मामले पर नजर नहीं पड़ रही है। धड़ल्ले से ये अवैध ट्रैक्टर बालू और मिट्टी भर के सड़कों पर चलते हैं और इस पर कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। ये तस्वीरें बाबरपुर के अजीतमल कस्बे की बताई जा रही हैं। आज सीतापुर में राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा का दौरा तय हुआ है। यूपी में राजस्थान सीएम का 1 दिवसीय दौरा है, जहां यूपी सरकार के कई मंत्री भजनलाल शर्मा के साथ मौजूद होंगे। बताया जा रहा है कि आज राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा पहले लखनऊ आएंगे और इसके बाद नैमिष में दर्शन पूजन करने जाएंगे। सीएम के आने की तमाम तैयारियां सीतापुर और लखनऊ में देखने को मिल रही हैं। बताया जा रहा है कि नैमिषारण्य में दर्शन और पूजन करने के बाद राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा लोकसभा से जुड़ी हुई बैठक करेंगे और प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में हिस्सा भी लेंगे। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा आज सीतापुर दौरे पर हैं, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर एक अहम बैठक होने वाली है। सीतापुर में राजस्थान सीएम थोड़ी ही देर बाद करीब 11:30 से 12 बजे पहुंचेंगे, जहां नैमिषारण्य में दर्शन करने के बाद लोकसभा चुनाव से जुड़ी एक बैठक होगी और चुनाव को लेकर तमाम चर्चाएं की जाएंगी। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी मोहित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित, किस तरह की तैयारियां राजस्थान सीएम के दौरे को लेकर देखने को मिल रही हैं? मैं बता दूं, आज सीतापुर में भाजपा की जो है 5 लोकसभा सीटें जो भाजपा सीतापुर जनपद में जो टच करती है, उनको लेके आज एक बहुत बड़ी बैठक सीतापुर में होने जा रही है। पहले जो राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा है वो वाया लखनऊ से वाया रोड नौवें पहुंचेंगे, जहां वो ललिता देवी में दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे और साधु संतों से भी वहां पे संवाद करेंगे। उसके बाद वो सीतापुर पहुंचेंगे। सीतापुर में एक इनके पहले से जहां पर वो भाजपा की क्लस्टर पदाधिकारियों की बैठक और उसके बाद जो चुनाव प्रबंधन समिति है लोकसभा की, उसकी बैठक करेंगे और फिर उसके बाद जो है एक प्रबुद्ध सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसमें भी राजस्थान के सीएम सहभागिता करेंगे। जी मोहित, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरह की तैयारियां जिले में देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, बता दूं जिस तरीके जैसे ही जब सीएम का प्लान मिलता है तो यहाँ का जो प्रशासन है वो काफी मुस्तैदी से लगा हुआ है और हर तरीके की व्यवस्था उसने कर रही है। कई थानों की फोर्स भी यहाँ पे सीतापुर में लगा दी गई, क्योंकि प्रोग्राम 2 जगह पे होना है। पहले एक जगह पे बैठक होगी जो एक रिसोर्ट में, और उसके बाद दूसरा एक रिसोर्ट है जहाँ पे प्रबुद्ध सम्मेलन होगा। इसलिए प्रशासन को थोड़ा व्यवस्था करने में दिक्कतें आ रही, क्योंकि 2 जगह पे व्यवस्थाएं करनी है, वो भी सीएम के लिए। जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए आपका धन्यवाद मोहित। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज।